नमस्कार, मैं हूं शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं कुछ तो है। महादेव के अदृश्य भक्त की कहानी तो हम पहले भी दिखा चुके हैं, लेकिन अदृश्य धाम का दावा पहली बार सुन रहे थे। महादेव के दो धाम जो अपने आप गायब होकर प्रकट हो जाते हैं, और वो भी एक दिन में दो बार। उस पर भी कहानी ये कि कोई भी भक्त उस धाम में अपने मन से नहीं जा सकता। लोगों के आने और जाने का समय वो मंदिर खुद तय करते हैं। जाहिर है ऐसे दावे पर चौंकना लाजमी है। कहते हैं महादेव का पहला चमत्कारी धाम गुजरात में है, जहां तक पहुंचने के लिए समुद्र के बीच से जाना पड़ता है, और कोई भी भक्त तभी वहां पहुंच सकता है जब समुद्र उसे जाने का रास्ता दे। हमें लगा कि दावा करने वाले यूं ही अपनी कहानी को बड़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। जब हकीकत जानने के लिए हम भी गुजरात में उस धाम के करीब पहुंचे तो दावे से जुड़ा एक एक शब्द सच है। सफर से ज्यादा कठिन था उस मंजिल तक पहुंचना जहां महादेव के उस अदृश्य धाम के होने का दावा किया जाता है। हमें गुजरात में भावनगर के कोलियाक तट से करीब 3 किलोमीटर अंदर खंबात की खाड़ी में जाना था। कहते हैं वो धाम महाभारत के समय का है, जिसकी स्थापना महादेव के परम भक्त पांडवों ने की थी। ये कहानी वहां से शुरू होती है जहां से महाभारत युद्ध खत्म होता है। कहते हैं युद्ध में कौरवों को हरा देने के बाद भी पांडव शांत नहीं हुए थे। उन्हें अपने सगे संबंधियों की हत्या का पाप लगने का खौफ सताता रहता था। पाप के बोझ से छुटकारा पाने के लिए पांडव श्री कृष्ण से मिले। श्री कृष्ण ने उन्हें एक काली गाय और एक काला झंडा देते हुए कहा कि जिस जगह ये दोनों सफेद हो जाएं, वहां पर पांडव महादेव की तपस्या करें। ऐसा करने से उन्हें पाप से मुक्ति मिल जाएगी। पांडव ध्वज और गाय को लेकर घूमते घूमते समुद्र के किनारे पहुंच गए। वहां पर ध्वज और गाय अपने आप सफेद हो गए। कहते हैं उसी जगह पर पांडवों ने शिव की कड़ी तपस्या की और अपने सगे संबंधियों की हत्या के कलंक से उन्हें मुक्ति मिली। बताया जाता है कि 5000 साल से भी पहले भावनगर के इसी तट पर पांडवों ने महादेव की आराधना की थी। हमने बहुत नजरें घुमाई, लेकिन कोई धाम नजर नहीं आया। समुद्र किनारे लोगों की भीड़ थी, भक्त लगातार आ रहे थे। दूर समुद्र में एक खंबे पर ध्वज लहराता भी दिख रहा था, लेकिन कोई मंदिर नहीं दिखा। हमने वहां कुछ लोगों से बात की, फिर जो मालूम चला वो हैरान कर देने वाला था। लोगों ने बताया कि अभी जहां ध्वज लहराता नजर आ रहा है, दरअसल धाम वहीं पर है। समुद्र में पूरी तरह डूबने की वजह से वो नजर नहीं आ रहा। लोगों ने बताया कि हाई टाइड की वजह से दिन में 2 बार ये मंदिर आंखों से ओझल रहता है। समुद्र के किनारे काफी तादाद में लोग थे जो लो टाइड का इंतजार कर रहे थे, जिसके बाद पानी वापस समुद्र में चला जाएगा और समुद्र के नीचे से वो रास्ता नजर आने लगेगा जिस पर चलकर लोग महादेव के उस अद्भुत धाम तक पहुंच पाएंगे। प्रकृति की इस अद्भुत घटना ने महादेव के उस धाम को चमत्कारी बना दिया है, या वाकई वहां कुछ है? ये जानने के लिए धाम तक पहुंचना जरूरी था, और पानी कम हुए बगैर वहां तक पहुंचना मुमकिन नहीं था। समुद्र के बढ़ते पानी और टाइड के खतरे को देखते हुए कुछ लोग तो दूर से ही दर्शन करके लौट रहे थे। मान्यता है कि इस जगह पर पूजा करने वालों के सारे कलंक मिट जाते हैं, जैसा पांडवों के साथ हुआ था। धाम की कहानी को जानते समझते काफी वक्त बीत गया। इसके साथ ही लो टाइड की वजह से पानी का लेवल काफी कम हो चुका था। अब हमें महादेव का वो अद्भुत धाम दूर से नजर आने लगा था। शिवाय नमः ओम शिवाय नमः, शिवाय नमः ओम नमः शिवाय। लो टाइड होने की वजह से पानी घुटनों के नीचे था। उस मंदिर तक जाने के लिए यही सही समय था। हमारे पास केवल 6 घंटे थे। 6 घंटे बाद फिर से टाइड आ जाएगी। हमें उससे पहले काम खत्म करना होगा। महादेव का यह धाम वाकई अद्भुत था, जो खंबात की खाड़ी में समुद्र तट से करीब 3 किलोमीटर अंदर एक ऊंची सतह पर स्थापित था। कहना मुश्किल था कि इस जगह को किसी इंसान ने बनाया होगा। शायद हर शख्स इस जगह को दैवीय मानता है।
समुद्र का पानी पूरी तरह वापस जा चुका था। अब किनारे से धाम को आने वाला रास्ता साफ नजर आने लगा था। यह जगह दिन में 2 बार समुद्र की तेज लहरों को सहती है, 2 बार पानी में पूरी तरह डूब जाती है। लिहाजा यहां की हर चीज टूट फूट जाती है सिवाय इन शिवलिंग के। कहते हैं समुद्र उन सभी चीजों को तोड़ देता है जो बाद में बनाई गई, लेकिन आज तक इन शिवलिंग पर एक खरोंच तक नहीं आई। ये जगह पांडवों से जुड़ी है, लिहाजा यहां 5 शिवलिंग हैं। दावे के मुताबिक सभी शिवलिंग 5000 साल से भी पुराने हैं, यानी ये सभी महाभारत काल के माने जाते हैं। अब यहां पर जो शिवलिंग है उनके बारे में आपको बताऊं, ये सबसे बड़ा है, ये मेन शिवलिंग है और इसके बारे में मान्यता ये है कि ये धर्मराज युधिष्ठिर का शिवलिंग है, सबसे बड़े थे, तो शिवलिंग भी सबसे बड़ा है। उसके आगे आप आएंगे तो आपको दिखाई देगा, आप थोड़ा 4 कदम आगे चलेंगे तो आपको अर्जुन का शिवलिंग, इस शिवलिंग के बारे में मान्यता है कि ये अर्जुन ने स्थापित किया था और जिस तरह का उनका साइज था भीम का जिस तरह का साइज था, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत विशालकाय थे, तो वो एक बड़ा शिवलिंग उधर है। पीछे की तरफ नकुल और सहदेव के भी हैं, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन ये देखिए 3 मेन शिवलिंग हैं जो एक जगह पर स्थापित है। एक ये भीम का हो गया, इधर आएंगे तो अर्जुन का हो गया और उधर जाएंगे तो धर्मराज युधिष्ठिर का। यही वो खंबा था जो समुद्र के किनारे से हमें डूबा हुआ दिख रहा था। दरअसल ये एक मार्कर है ताकि दूर से लोगों को पता चल सके कि इस धाम पर कितना पानी भरा हुआ है। लेकिन यहां मामला केवल शिवलिंग और पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है। इस जगह से जुड़ी एक ऐसी बात सुनने को मिली जिसने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। कहते हैं इस जगह पर कभी कभी 5 लड़कों के साथ लहरों पर एक दिव्य ज्योति दिखाई देती। हाँ, यहाँ एक बार चारों ओर पानी घूम गया था, तो एक बूढ़ी माँ थी 50-60 साल की, पंडित थी, तो वो बोली कि अभी तो पानी घूम गया, अब मेरा क्या होएगा। तो यहाँ 5 बालक थे, यहाँ खेल रहे थे, वो उसको दर्शन दिए और वो माँ का हाथ पकड़ के उसको थोड़ा बाहर भी निकाले पानी से। तो वो माँ ने भी ऐसा बात उसके परिवार को वाले को बताया था, तो वो बात हमें भी सुनने मिली, तो हमें और श्रद्धा विश्वास बैठ गया। जब एक भगत था हमारा इधर गांव का, तो उसका नियम था कि दर्शन के बिना वो खाना पीना नहीं लेते थे। जो भी बाहर गांव जाना पड़ता है तो भी दर्शन के बिना नहीं जाता था। तो उसने मुझे एक बार बताया था कि बापू इधर मैंने दर्शन किया है समुद्र के बीच में ज्योत का, हमारे गुजराती भाषा में उसको ज्योत बोलते हैं। जो हमने इधर 1-1.5 किलोमीटर हमने सुबह में 3-4 बजे ज्योत का दर्शन किया है। तो मैंने उसको बोला था कि दादा ये सब बोलते हैं कि इधर इसके अलावा एक मंदिर है इसके अंदर, वो सब बोलते हैं, आपने मैं कभी देखा? तो कि मैंने मंदिर तो नहीं, शिवलिंग का दर्शन तो नहीं किया, पर मैंने ज्योत का दर्शन किया है। ऐसी जगहों पर इस तरह की कहानियां अक्सर सुनने को मिल जाती हैं। वैसे भी इस दावे की पड़ताल नहीं की जा सकती। इस जगह को देखते और कहानियों को समझते कब 6 घंटे निकल गए पता ही नहीं चला। समुद्र की लहरें एक बार फिर मंदिर की चौखट पर दस्तक देने लगी थी। अब हर पल टाइड का खतरा बढ़ता जा रहा था। लोगों ने लौटना शुरू कर दिया, लेकिन हमें सामान को समेटने में देर हो गई, जिसका खमियाजा भी हमें भुगतना पड़ा। जब हम लौटने के लिए समुद्र में उतरे तो पानी घुटनों तक आ चुका था। हर कदम के साथ जो है पानी बढ़ता जा रहा है। आप देखिए जब हम आए थे तो पानी कहां तक था और अब इस वक्त देखिए पानी कहां तक पहुंच चुका है। और ऐसे में जहां आपको नीचे कुछ नहीं दिखाई दे रहा हो, पानी में चलना बेहद खतरनाक काम है। और हमें यहाँ शूट करने में थोड़ी सी देर हुई और पंडित जी बार बार ये कह रहे थे कि चलिए चलिए वक्त हो गया है। वो खुद बहुत आगे निकल गए, इसीलिए आगे जाते जा रहे हैं, तो हमको भी चलना है। लेकिन समुद्र की रफ्तार हमारे कदमों से तेज निकली और जल्द ही पानी घुटनों तक पहुंच गया। जैसे तैसे हम किनारे पहुंच गए, लेकिन हमारे सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले थे।
जिनके लिए अब हमें समुद्र के दूसरे तट पर स्थापित महादेव के दूसरे धाम की ओर बढ़ना था। अब हमें महादेव के दूसरे धाम का रुख करना था। पहले धाम को देखकर ये तो पता चल गया था कि धाम के गायब होने का रहस्य समुद्र के ज्वार भाटे में छुपा है। लेकिन एक बात महादेव के उस धाम को औरों से जुदा करती है। उस धाम का जिक्र स्कंद पुराण के साथ शिव पुराण में भी मिलता है और वो जगह हूबहू वैसी ही है जैसा पुराणों में जिक्र किया गया है। अब उस धाम का महादेव से जुड़ा होना, पुराणों में जिक्र होना, उससे जुड़े कुछ रहस्यमय सवाल, ये सब महज इत्तेफाक था या कुछ और? ये जानने के लिए अब हमें महादेव के दूसरे धाम का रुख करना था, यानी भावनगर के समुद्र तट से दूसरी तरफ भरूच के जंबूसर का। समुद्र के आगोश में समा चुका था। इसके बाद हमारा कारवां महादेव के दूसरे धाम की तरफ बढ़ चला, जो भावनगर के निष्कलंक महादेव से 10 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर भरूच के जंबूसर में, यानी निष्कलंक महादेव के ठीक सामने समुद्र के दूसरे किनारे पर। महादेव के उस धाम में हमें कई सवालों के जवाब तलाशने थे, लेकिन उससे पहले स्तंभेश्वर महादेव की कहानी को जानना बेहद जरूरी। कहते हैं स्तंभेश्वर महादेव ही वो धाम है जिसे शिवपुत्र कार्तिकेय ने स्थापित किया था। तभी उस धाम का जिक्र शिव पुराण के साथ स्कंद पुराण में भी मिलता है। अगर ऐसा है तो क्या हमारे सवालों के जवाब आज मिल जाएंगे? क्या निष्कलंक और स्तंभेश्वर मंदिर के बीच में समुद्र में कोई डूबा हुआ शिवधाम है? उन 5 लड़कों को देखने का क्या रहस्य है जिन्हें लोग पांडवों से जोड़कर देखते हैं? और सबसे बड़ी बात, दोनों धामों के बीच में लहरों पर दिखने वाली ज्योति हकीकत है या फसाना? इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए हम लगातार धाम की तरफ बढ़ते जा रहे थे और चंद घंटों में हम वहां पहुंच भी गए। महादेव का यह धाम भी पहले धाम की तरह समुद्र के बिल्कुल किनारे था। ज्वार भाटा की वजह से पानी में डूबने के बाद यह धाम भी दिन में 2 बार आंखों से ओझल हो जाता है। मान्यता के मुताबिक ये धाम इतना पवित्र है कि खुद समुद्र देवता शिवलिंग का जलाभिषेक करने चले आते हैं। ये कीचड़ बता रहा है कि कुछ देर पहले ही यहां हाई टाइड आई थी। यहां भी लोगों को पूजा पाठ के लिए ज्वार भाटे के हिसाब से चंद घंटे का तय समय ही मिलता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे निष्कलंक महादेव में होता है। फर्क बस मंदिर के ढांचे का है। ये धाम पहले वाले धाम के मुकाबले भव्य है। पानी कम होते ही लोग शिवलिंग की पूजा में जुट जाते हैं। ओम नमः शिवाय। इस वक्त आपके सामने है स्तंभेश्वर महादेव। अब इसकी फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो हजारों साल पुराना है। जिस तरह की कहानी है कि स्कंद महापुराण में इसका जिक्र है और ये इसके बारे में जानकारी बहुत कम थी। बहुत कम लोग जानते थे कि यहाँ पर स्तंभेश्वर महादेव मौजूद है, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन उसमें नहीं दर्ज थी। उसमें दर्ज था कि हाँ इस तरह का एक सागर के पास है जहाँ पर इस तरह से एक शिवलिंग है, और उसके बाद ये रेत में दबा हुआ था। तो बहुत कम लोग इसके बारे में जानते थे। अभी मतलब 35-40 साल से इसके बारे में ज्यादा जानकारी फैली है। लोगों को ये अंदाजा था कि इस एरिया में कहीं ना कहीं इस तरह का शिवलिंग है, लेकिन वो कहाँ पर है, उसका एग्जैक्ट स्पॉट कहाँ है, वो किसी को नहीं पता था। अब इसके आसपास जो आप सारी चीजें देख रहे हैं वो सारी मैन मेड है, मतलब बाद में बनाई गई है। ये जितना भी पत्थर का काम आप देख रहे हैं, और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि पानी लगातार आता जाता रहता है। हजारों सैकड़ों फीट पानी के नीचे भी दब जाता है, उसके बाद भी ये अपनी जगह पे मौजूद रहता है। जितना भी मैनमेड स्ट्रक्चर है वो टूट जाता है, चंद सालों बाद उसे बदलना पड़ता है, लेकिन ये हजारों साल से यहाँ पर मौजूद है और स्तंभेश्वर महादेव के नाम से अब सारी दुनिया इसे जानती है। कहते हैं स्तंभेश्वर महादेव ही वो धाम है जिसे शिवपुत्र कार्तिकेय ने स्थापित किया था।
तभी उस धाम का जिक्र शिव पुराण के साथ स्कंद पुराण में भी मिलता है। अगर ऐसा है तो क्या हमारे सवालों के जवाब आज मिल जाएंगे? बताया जाता है कि महाशिव पुराण के रुद्र संहिता भाग 2 के अध्याय 11 के साथ स्कंद पुराण में भी इस शिवालय का जिक्र किया गया है। ये समझने से पहले इस धाम की लोकेशन को समझना बेहद जरूरी है। इसको महिसागर संगम गुप्त तीर्थ बोला जाता है। यहाँ से अरब सागर और यहाँ से मही नदी, ताप्ती, साबरमती और नर्मदा जी, 7 नदी इसमें भेगी है। मतलब यहाँ का मिलन होता है अरब सागर और महिसागर, तो इनका नाम पड़ गया है महिसागर संगम गुप्त तीर्थ। तब उन्हें यहाँ पर उल्लेख किया तो ये बहुत तपोबल, मतलब बहुत तपी, हजारों ऋषियों मुनियों ने यहाँ पर तपस्या किया। लेकिन हम इस बात को तभी मानेंगे जब हम खुद स्कंद पुराण के उस हिस्से को पढ़ेंगे जहां इस मंदिर वाली जगह का जिक्र किया गया है। इसके लिए हमने एक बाबा से बात की जो सालों से इस धाम की देखरेख कर रहे हैं। बाबा ने स्कंद पुराण को ही हमारे सामने रख दिया। बाबा ने बताया कि इस पुराण में स्तंभेश्वर धाम से जुड़ी जगहों का नाम कई बार मिलता है, लेकिन कुमारिका खंड में महादेव के इस अद्भुत धाम का साफ तौर पर जिक्र किया गया है। पूर्ण सलिला मही नदी समुद्र में मिली हुई है, जहाँ मही और समुद्र का संगम होता है, वहाँ स्तंभ नाम का तीर्थ है, स्तंभेश्वर महादेव। अच्छा। जो तीनों लोकों में विख्यात है। वहाँ जो मनुष्य स्नान करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो जाने के कारण यमराज के समीप कभी नहीं जाते। स्कंद पुराण सदियों पुराना ग्रंथ है और इस पुराण में धाम के जिक्र होने का मतलब यह है कि यह जगह पौराणिक काल की है। तो क्या इस जगह से चमत्कार के वो तार भी जुड़ते हैं जिनकी तलाश में हम भावनगर से भटक रहे हैं? इस सिलसिले में हमने कई लोगों से बात की, लेकिन सबके पास किस्सों के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन एक कहानी ऐसी थी जिसने हमें भी चौंका दिया। कार्तिक स्वामी को यहाँ पर आए तो कार्तिक स्वामी को ये भूमि बहुत अच्छी लगी, बहुत तपोबल भूमि लगी, तो उनको सुंदर लगे। तब उन्होंने कहा कि यहाँ पर ही स्थापना करूंगा मैं। तो यहाँ पर उन्होंने 5 शिवलिंग स्थापित की। 5 शिवलिंग, जिसमें से एक ये निकल चुके हैं स्तंभेश्वर महादेव। अभी 4 दरिया में अभी गुप्त है। अच्छा, स्कंद पुराण में लिखा हुआ है इसके भीतर बसा शिवाय। वहां भी 5 शिवलिंग, यहां भी 5 शिवलिंग। वहां भी एक धाम के समुद्र में डूबे होने की कहानी सुनने को मिली थी और यहां पर 4 शिवलिंग के डूबे होने की बात सामने आई। क्या इन दोनों बातों में कोई रिश्ता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों धाम के चमत्कार उसी अदृश्य धाम से जुड़ते हैं जिसके समुद्र में डूबे होने की बात कही जाती है? अगर ऐसा है तो यह पता करना फिलहाल नामुमकिन है, क्योंकि इस गहरे समुद्र में एक मंदिर तलाशना हमारे बस की बात नहीं थी। इस बात में कोई शक नहीं कि निष्कलंक महादेव और स्तंभेश्वर महादेव ये दोनों धाम अपनी प्राकृतिक खूबियों की वजह से अद्भुत हैं। कुछ कहानियां तो कुछ खूबियां, इन सब की वजह से लोग इस जगह को, इन मंदिरों को चमत्कारी मान लेते हैं। वैसे भी चमत्कार की कहानी भले ही फसाना हो, लेकिन इन शिवालयों में लोगों की गहरी आस्था है और ये आस्था हकीकत है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि निष्कलंक महादेव और स्तंभेश्वर महादेव ये दोनों धाम अपनी प्राकृतिक खूबियों की वजह से अद्भुत हैं। कुछ कहानियां तो कुछ खूबियां, इन सब की वजह से लोग इस जगह को, इन मंदिरों को चमत्कारी मान लेते हैं। वैसे भी चमत्कार की कहानी भले ही कुछ भी हो, लेकिन लोगों की गहरी आस्था के आगे सब कुछ बेमानी है। आपसे फिर मिलेंगे रहस्य की एक और दास्तान के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।